साथियों नमस्कार। साथियों, बांग्लादेश में हलचल तेज हो चुकी है और किसी भी वक्त मोहम्मद यूनुस की कुर्सी जा सकती है। अब उसकी कुर्सी जाएगी, ये कंफर्म है। काफी तेजी से मिलिट्री का मूवमेंट बांग्लादेश में हो रहा है। शेख हसीना ने भी बयान दिया है और मोहम्मद यूनुस ने यह कहा है कि भाई वॉर लाइक सिचुएशन तैयार हो चुकी है। ऐसी स्थिति में आपको पता है कि लगातार ये भारत के अगेंस्ट कोई ना कोई बात भी कह रहा है और बांग्लादेश में इसी के संघ के नेता लोग हैं जो ग्रेटर बांग्लादेश के जो नक्शे को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें भारत के बंगाल, उड़ीसा तथा नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र को भी शामिल करके दिखाया गया है। इन सबके पीछे किस तरह से टर्की का एनजीओ काम कर रहा था, ये किसी से छुपा नहीं है। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये कि मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन है। मोहम्मद यूनुस की ताकत दो है। पहली ताकत है कि जिन लोगों ने पिछली बार तख्ता पलट करवाया था, जो सोकॉल्ड छात्र थे, वो छात्र मोहम्मद यूनुस की ताकत है। अगर मोहम्मद यूनुस चाहें तो उन छात्रों को दोबारा से मोबिलाइज करके एक आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। इसलिए आर्मी ने पहले से ही, बांग्लादेश की आर्मी ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना, नजरबंद करना स्टार्ट कर दिया है जो संभावित तौर पर इस तरह का आंदोलन कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिन में बांग्लादेश की आर्मी ने लगभग 10,000 ऐसे लोगों को बंदी बना लिया है जो इस तरह का उपद्रव करने की क्षमता रखते थे। दूसरी ताकत मोहम्मद यूनुस की है कि इसने कई ऐसे लोगों को भड़का दिया है जो रेडिकल माइंडसेट के हैं, जिहादी माइंडसेट के हैं। इसमें न सिर्फ बांग्लादेश में रहने वाले लोग हैं बल्कि भारत में भी रहने वाले ऐसे लोग जो इस तरह की मानसिकता को आगे बढ़ाते हैं, वो भी इससे भड़के हुए हैं। और पाकिस्तान में किस तरह से इस चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है, किसी से छुपा नहीं है। आसिम मुनीर ने किस तरह से बयान दिया था हिंदू मुसलमान पर, वो भी किसी से छुपा नहीं है। मैं आपको लगातार वीडियोस के माध्यम से ही बता रहा हूं कि एक कॉकटेल तैयार हो रहा है लंबे समय से, जिसमें बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भारत में रह रहे कुछ ऐसे लोग जिनका मन कहीं और लगता है वो लोग भी हैं, बाहर से टर्की है और चाइना है। आपको हर जगह फ्रेम में यही 4-5 चीजें बार बार दिखाई देंगी। कभी पाकिस्तान ज्यादा दिखाई देगा, ये लोग कम दिखाई देंगे। कभी बांग्लादेश ज्यादा दिखाई देगा, ये लोग कम दिखाई देंगे। और पीछे 2 देश कॉन्स्टेंटली दिखाई देंगे, टर्की और चाइना। बांग्लादेश में टर्की ने एनजीओ के जरिए वो नक्शा बंटवाया। चाइना बांग्लादेश को उकसा रहा है, फंडिंग का लालच दे रहा है। चाइना ही कह रहा है कि तुम ऐसा बयान दो, तुम ऐसा बयान दो। और यही चाइना था जो पाकिस्तान को भी बोल रहा था कि हाँ भाई तुम लड़ते रहो, रुकना मत। चाइना का किस तरह से पाकिस्तान ने उपयोग किया है, उसकी मिसाइल्स का, अन्य चीजों का, किसी से नहीं छुपा। उसी प्रकार से टर्की किस तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहा था, किसी से नहीं छुपा। तो ये चीजें मैं आपको क्लियर कर चुका। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि मोहम्मद यूनुस की ताकत वहां के लोकल छात्र हैं जिनको भड़का करके सड़कों पर लाता था। दूसरा, भारत में रह रहे वो लोग जो इनके लिए अपने दिल को धड़काते हैं। इसलिए आप गौर कीजिए, अभी कुछ दिन पहले होम मिनिस्ट्री ने कहा था कि भाई जितने भी लोग बांग्लादेशी हैं और भारत में रह रहे हैं उनकी पहचान जल्द से जल्द करी जाए राज्य सरकारों द्वारा और उनको वापस बांग्लादेश भेजा जाए। और अगर पहचान होने में पूरी तरह से संतुष्टि नहीं हो पाई है तो उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। इस तरह की बात कही गई थी। और होम मिनिस्ट्री ने, अमित शाह ने कहा कि 30 दिन के अंदर अंदर छाटो बांग्लादेशी कहां हैं और उनको रिपोर्ट करो। तो भाई ऐसी कौन सी बात आ गई कि 30 दिन के अंदर अंदर अचानक बांग्लादेशियों को भेजने की बात एकदम से आ गई। यानी कि इनका प्लान ये था बांग्लादेशियों का, यही मोहम्मद यूनुस का, कि यहां पर रह रहे वो लोग जो रेडिकल तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान का साथ देते हैं उनको भड़काया जाए और भारत में उपद्रव चालू कराया जाए। मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं कि बांग्लादेश की और पाकिस्तान की औकात नहीं है कि हमारी आर्मी से लड़ पाए। इनकी औकात बस यही है कि यहां पर ये कायराना हमले करा सकते हैं, फिदाइन हमले करा सकते हैं, ये सब करा सकते हैं, कहीं कहीं पर दंगे करा सकते हैं। तो शायद हमारी सरकार को या अजीत डोभाल साहब को इंटेलिजेंस मिला हो कि ये जो स्लीपर सेल्स हैं यहां पर एक्टिवेट हों, उससे पहले इन्हें यहां से निकालो। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इत्तेफाक वाली बात हो, सारी चीजें एक साथ घटित हो रही हैं। मैं आपको सब चीजें भी दिखाता हूं, पहले मैं आपको समराइज कर दूं। पहले उधर हमारे जो हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं, आसाम के सीएम साहब, उन्होंने कल ये बात कही कि हमको ये बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे चिकन नेक का क्या होगा, या बार बार ये जो बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस बोलता है ना कि चिकन नेक काट देंगे, चिकन नेक काट देंगे। बांग्लादेश पहले अपने चिकन नेकों की चर्चा करे, जिसके पास 2 चिकन नेक्स हैं। एक बांग्लादेश के पास ये है जो लगभग 80-90 किलोमीटर के आसपास का है, और एक ये है जो लगभग 22 किलोमीटर के आसपास का है। अगर इसको काट लिया जाता है तो ये मान लीजिए कि पूरा का पूरा क्षेत्र बांग्लादेश से अलग हो जाएगा। और अगर ये भारत में जुड़ जाता है तो आप ये मान लीजिए कि भारत का नॉर्थ ईस्ट सीधे बे ऑफ बंगाल से जुड़ सकता है। ठीक है साहब, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहां पर मिजोरम और इधर मणिपुर में
किस तरह से वहां के सीएम हो गए, वहां के गवर्नर हो गए, भारत सरकार के टच में आकर के काम कर रहे हैं, और किस तरह से मिजोरम के गवर्नर बनाए गए हैं जनरल वीके सिंह साहब जो हमारे पूर्व आर्मी चीफ थे, और किस तरह से मणिपुर के गवर्नर बनाए गए हैं हमारे भल्ला साहब जो अमित शाह के साथ काम करते थे होम सेक्रेटरी के रूप में। यानी कि इस क्षेत्र को लेकर के लंबे समय से काम चल रहा है, हमारी सरकार के दिमाग में ये क्षेत्र है और हमारी सरकार के दिमाग में ये क्षेत्र भी है। शायद हेमंत बिस्व शर्मा ने बांग्लादेश को उसी की भाषा में जवाब देते हुए ये वार्निंग दी है कि लाला ज्यादा उछले मत वरना दोनों गवा बैठेगा। ये एक खेल है। दूसरा, अगर इस क्षेत्र की हम बात करें, चिट्टागांव हिल्स जहां पर है, इस क्षेत्र में आप जान के हैरान होंगे 97% पॉपुलेशन ऐसी है जो नॉन मुस्लिम्स है। यहां पर या तो हिंदू रहते हैं या बुद्धिस्ट रहते हैं, फिर भी ये बांग्लादेश के साथ है। आज तक इसका हिसाब समझ में नहीं आया कि अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया था। एक थ्योरी ये कहती है कि अंग्रेजों को यहाँ पर ये क्षेत्र बाद में अपने लिए कब्जाना था, इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि डिस्प्यूटेड टाइप का रहे, यहाँ पर ऐसा क्षेत्र बांग्लादेश को दे दो ताकि इन दोनों में लड़ाई होती रहे और इस बात का फायदा हम उठा लें। ये भी एक संभावना है, हम मतलब अंग्रेज। तो हेमंत बिस्व शर्मा का कहना ये है। अब देखिए साहब, वॉर लाइक सिचुएशन है बांग्लादेश में, यूनुस कह रहे हैं। यूनुस कब कह रहे हैं? जब बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने यूनुस से यह कहा कि इस साल के अंत तक आप इलेक्शन कराइए वरना आप जो है कुर्सी छोड़िए। इससे पहले कि बांग्लादेश में छात्रों को भड़काता, इससे पहले भारत में रह रहे स्लीपर सेल्स को भड़काता, दोनों को ही काउंटर करने के स्टेप्स उठा लिए गए हैं। ठीक है साहब, देखो, सेवरल स्टेट्स बिगिन क्रैकडाउन ऑन इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स। हमने भी कई स्टेट्स में से निकाल के बांग्लादेशियों को पहुंचाना स्टार्ट किया है। इस बात पर बांग्लादेश का एक आर्मी का अफसर ये कहता है कि इस तरह से भारत जो बांग्लादेशियों को हमारे यहाँ भेज रहा है इसे हम एक्सेप्ट नहीं करते, और अगर जरूरत पड़ी तो आर्मी भी बीच में आएगी, बांग्लादेशी आर्मी बीच में आएगी। इनकी हैसियत है, ये बीच में आएंगे। इधर हमारे बिस्व शर्मा साहब ने कह दिया है कि भाई ज्यादा बांग्लादेश उछले नहीं वरना उसके 2 चिकन नेक हैं, दोनों उड़ जाएंगे। इधर बात करें साहब तो ये जो यूनुस है, इस पर आरोप लगाया है शेख हसीना ने कि यूनुस जो है बांग्लादेश को बेच रहा है धीरे धीरे यूएसए को, ऐसा आरोप लगाया है। लंबे समय से हम सबको ये लग रहा है कि यूएस का बांग्लादेश में कोई रोल नहीं है, लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि यूएसए एक बिजनेस माइंडेड देश है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन उसका अपना था, कौन उसका पराया था, कौन दुश्मन था, क्या नहीं था, उसको मतलब पैसे से है। ये बात सही है कि ट्रंप का अपना एक जानी दुश्मनी है यूनुस के साथ, लेकिन अगर उसे ये लगता है कि यूनुस से कुछ पैसे में फायदा अमेरिका को हो सकता है तो जानी दुश्मनी भी भूल सकता है। ये बात हमको तब से और ज्यादा पुष्ट हो गई जब हमने पाकिस्तान के मुद्दे पर देखा कि किस तरह से ट्रंप चचा कुछ ज्यादा ही चौधरी बन के सामने आ रहे थे। बाद में उनको अपने शब्द वापस लेने पड़े, बट स्टार्टिंग में तो उन्होंने जरूर अपना रुतबा दिखाने की कोशिश करी थी। ये वॉर लाइक सिचुएशन। अब ये खबर चल रही है कि पुलिस और आर्मी मिलकर के 10,000 से ज्यादा लोगों को डिटेन कर चुकी है और कई जगह आर्मी के टैंक्स भी सड़कों पर देखे गए हैं। यानी कि बांग्लादेश का आर्मी जनरल धीरे धीरे बांग्लादेश के हर क्षेत्र में पकड़ बना रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यूनुस अपने छात्रों द्वारा यहाँ पर गड़बड़ी करा दे। उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि चाइना ने भी अपने नागरिकों को ये एडवाइजरी जारी करी है कि जो लोग भी बांग्लादेश में रह रहे हैं वो किसी भी फॉरेनर पर्सन से या किसी फॉरेन के व्यक्ति से शादी ना करें। ये चाइना ने अपने लोगों से कहा है। तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि चाइना इस बात से डर रहा है या उसको इस बात का कोई भय है कि कहीं चाइना का कोई आदमी किसी फॉरेनर से शादी कर लेता है बांग्लादेश में, तो उस आदमी के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके कहीं ऐसा ना हो कि कोई चाइना की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त कर ली जाए। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इलोन मस्क कह रहे हैं कि मैं बांग्लादेश में स्टारलिंक के जरिए सभी को इंटरनेट पहुंचाऊंगा जल्द से जल्द। और स्टारलिंक सिर्फ इंटरनेट पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है, ये इंटेलिजेंस गैदर करने की भी व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस जगह पर यूएसए और चाइना के एआई की भी लड़ाई है कि कौन इंटेलिजेंस में किसको ओवर पावर करेगा। इस बात को मैं और इलेबोरेट करके बताऊंगा जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि चाइना ने पूरी दुनिया के हर कॉन्टिनेंट से लोगों के सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। उन सैंपल्स को कलेक्ट करके, सैंपल का मतलब उनका डेटा, चाल चलन, कि कौन सा आदमी किस समय मोबाइल चलाता है, कौन सी एप्लीकेशन ज़्यादा चलाता है, किस महीने की किस तारीख पे कौन सा सामान ऑर्डर करता है, कितने तक की चीज़ें मंगाता है, कितनी बार बाहर का खाता है, कितनी बार बाहर जाता है। इस तरह से हर कॉन्टिनेंट के ज़्यादातर लोगों की जानकारी चाइना के पास है, जिसकी वजह से चाइना को ये मदद मिली कि उसने डीप सीक नाम का एक एआई बनाया कम समय के अंदर अंदर, और अमेरिका के एआई से ज़्यादा प्रभावशाली।
इसलिए चाइना को यह भय रहता है कि कहीं उसके देश के लोगों की कोई सैंपलिंग करके या जानकारी प्राप्त करके या उनकी एप्लीकेशंस को खंगाल करके चाइना के अंदर की जानकारी ना निकाल ले, जिसको चाइना हमेशा बंद करके रखता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप देखना, इस वीडियो को सेव करके रखना, इस बात पर डिबेट होगी कि जो बांग्लादेश है वो चाइना और यूएसए के लिए एक टेक्नोलॉजी वॉरफेयर का भी एक मैदान बन गया है। अभी बांग्लादेश में आप बहुत जल्द देखेंगे एक बड़ा तख्ता पलट होगा। इस तख्ता पलट में भारत क्या स्टेप लेगा, अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है। क्या भारत कोई आर्मी एक्टिविटी करेगा? चांसेस ना के बराबर है। क्या भारत कोई एक तरीके से ऑपरेशन लॉन्च करेगा? चांसेस ना के बराबर है। भारत तब तक कोई स्टेप नहीं उठाएगा जब तक बांग्लादेश भारत पर कुछ ना करे, और बांग्लादेश भारत पर कुछ करेगा इसके चांसेस भी बहुत कम है, क्योंकि बांग्लादेश को उसकी औकात पता है। ये सब गीदड़ भभकी जो बांग्लादेश देता है वो सिर्फ उन स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए जो इस तरह की बातें सुन के उत्तेजित हो जाते हैं, इसलिए ये उत्तेजना वाले भाषण दिए जाते हैं। तो आने वाले समय में आप देखना बांग्लादेश में मिलिट्री की लड़ाई हमसे होगी, इस बात के चांसेस बहुत कम है, लेकिन नैरेटिव वॉरफेयर होगा, टेक्निकल वॉरफेयर होगा, और ये भड़काऊ भाषण का वॉरफेयर पूरा पूरा चलेगा। अगर भारत ऐसा कुछ सोच रहा है अभी कि हमें अगले 2 महीने के अंदर अंदर इसके दोनों को काट देना है, तो अगर भारत ऐसा सोच रहा होता तो हेमंत बिस्व शर्मा ऐसा बयान देते ही नहीं। कभी भी आपने सुना है कि ये चीज पहले से हम बता दें कि ऐसा करने जा रहे हैं? ये डराने के लिए है कि लाला ज्यादा उछले मत, हाँ मन में आएगा तो हम कर भी देंगे, ये कुछ कर भी नहीं पाएगा, ठीक है ना। बट अभी तक बात सिर्फ जुबानी और टेक्निकल है। नैरेटिव वॉरफेयर इस समय बहुत खतरनाक चल रहा है, आप सब लोग इस बात से बड़े परिचित हैं। और आज एक बहुत बड़ा सीन सामने आया है जहां पर पाकिस्तान का जो ये फील्ड मार्शल है, जिसने अपने आप को फील्ड मार्शल बनाया है, आसिम मुनीर, इसने ये एक पेंटिंग टाइप की भेंट करी है पाकिस्तान के पीएम को, शहबाज शरीफ को, और बधाई दी है कि जो ऑपरेशन बनियान चलाया था, बनियान नाम है कि बुनियान है पता नहीं, पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन बुनियान चलाया था, और इनका कहना है कि उन्होंने भारत की एयरफोर्स को हरा दिया है, और उस खुशी में इसने अपनी प्रमोशन करा लिया है, और उसी खुशी में ये भेंट कर रहा है तस्वीर यहाँ की कि देखो ये पाकिस्तान का ऑपरेशन है। जब ये जैसे इंटरनेट पे ये फोटो आती है, आप इसे गूगल पे स्कैन करना तो आपको पता चल जाएगा कि ये फोटो फेक है। ये फोटो चाइना की है, 2019 की है, चाइना ने अपने यहाँ पर एक टेस्ट किया था, ये उसकी फोटो है। ये इतने बड़े जाहिल है, मतलब पाकिस्तान की आवाम इतनी जाहिल है कि उसको अगर ऐसी फोटो भी दिखा दो तो उसे भी सच मान लेते हैं। जान रहे हैं आप, तो इस लेवल के तो मूर्ख है, तभी तो इन जैसे लोग उन पर राज कर रहे हैं। और वहीं अगर आप देखें तो ये जो फोटो पाकिस्तान ने फर्जी दिखाई है, ऐसे कुछ समय पहले एआई का वीडियो दिखाया था कि देखो हम ऑपरेशन चला रहे हैं, एक गेम का वीडियो दिखाया था कि देखो हमने भारत का हवाई जहाज गिरा दिया, और जो है भारत का पता नहीं कौन कौन से जहाज गिरा दिए, ऐसे करके लोग बात कर रहे थे, और वहां की जनता इसको मान भी रही है। इतने बड़े मूर्ख हैं, एक सैटेलाइट इमेज नहीं दिखा सकते ये लोग, एक पुख्ता प्रूफ नहीं दिखा सकते, सिर्फ पूरी कल्पना में जी रहे हैं और खुश हो रहे हैं। तो ये नैरेटिव है साहब। अच्छा, भारत अगर ये काम कर देता तो पूरी दुनिया में भारत का नाम बदनाम कर दिया जाता, दुनिया के बड़े बड़े अखबार ये छाप रहे होते कि देखो भारत ने फेक दिखाया, देखो भारत ने फेक दिखाया। लेकिन चूंकि पाकिस्तान इन सबके काम आता है, मतलब बिक करके पाकिस्तान 50 रुपए में बिक जाता है, तो बिकने के बाद इनके काम आता है सबके बड़े बड़े देशों के, तो इसलिए बड़े बड़े देश पाकिस्तान के इस नैरेटिव को ज्यादा दुनिया में उजागर नहीं कर रहे हैं। इस तरह से आप नैरेटिव वॉरफेयर का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, जो भी चीज़ आप सुन रहे हैं, जो भी चीज़ आपको बताई जा रही है, वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से प्रभावित है। इसी को नैरेटिव कहते हैं। नैरेटिव यानी कि आप किस तरह की धारणा रखते हैं, आपके दिमाग में धारणा बिठाने की क्रिया को नैरेटिव कहा जाता है। तो इन चीज़ों को भी आप आने वाले समय में देखेंगे, और आप पाएंगे कि बांग्लादेश एक ऐसा आगे जाके एक सेंटर बनने जा रहा है जहां पर आप युद्ध के नए आयामों को देखेंगे, जिसमें मिलिट्री शामिल नहीं होगी, बाकी चीजें शामिल होंगी। परिणाम क्या होगा देखते हैं, डेवलपमेंट्स क्या होंगे देखते हैं, बट हाँ तैयार हो जाइए, बांग्लादेश में एक नई सरकार आने वाली है। नमस्कार।